हम लोग पढ़ने वाले हैं कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, चैप्टर 6 नया वाला बुक का है। इसमें 5 साल का पीवाई क्यों करेंगे कि 5 साल के अंदर किस किस टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछा गया है। ठीक है, इससे अंदाजा चल जाएगा कि हम लोग कैसा सवाल आने वाला है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। देखो पहला सवाल, उससे पहले ये याद कर लो, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ फिक्स दे रहा है हर साल। ठीक है, क्या बोला गया है, वलय तल के लिए लंबवत केंद्र से गुजरने वाली, अगर इसमें निकालना क्या, जड़त्व आघूर्ण, क्या होगा एम आर स्क्वायर। यदि व्यास से जा रहा है तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, सेम वलय के लिए। मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबाई के लंबवत, लंबाई के, हाँ छड़ के लिए है, छड़ के लिए, छड़ के क्या होगा एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, यदि आर त्रिज्या के वृत्ताकार चकती रहेगा, चकती ये वलय के लिए है, रिंग के लिए, रिंग रिंग ऐसे होता है वलय ना, उसके लिए था। अब चकती के लिए क्या होगा फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। यदि उसी को ऐसे लेके जाए, ठीक है, व्यास से, तो क्या हो जाएगा बटा में 2 और गुना होता है 4 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। आर त्रिज्या वाले खोखला गोला क्या होगा इसका एम आर, कहाँ गए रे, बेलन है ना, हाँ बेलन है, तो बेलन क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। लेकिन ठोस बेलन है तो क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय 2, अगर ठोस है तो क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय 2। आर जो ठोस गोला है, ठोस गोला 2 एम आर स्क्वायर बाय 5, ठोस के लिए ना, ठोस के लिए। देखो ना एग्जाम बस याद होना चाहिए ये सब, और है कोई क्या, और नहीं होना चाहिए इतने, इसके बाद नहीं। चलो देखो पहला सवाल आया, एक वृत्तीय वलय केंद्र तथा इसके समतल के लंबवत किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है। वलय, वलय के लिए, वलय देखो वलय के लिए क्या था, वलय किसके, किससे बोला था, लंबवत बोला था ना, लंबवत बोला ना, लंबवत, तो लंबवत के लिए क्या है एम आर स्क्वायर। क्या वलय तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली है, लंबवत के लिए, वलय के लिए लंबवत है एम आर स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ देखो लंबवत है कि नहीं, अब केंद्र से लंबवत तो क्या होगा एम आर स्क्वायर। चलो आगे समझ, देखो क्या पूछा गया है, घूर्णी गतिज ऊर्जा बराबर होता है। तो पहले समझो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। समझो ध्यान से, इसको बोलते हैं ओमेगा किसमें, घूर्णी गति में, और इसको क्या बोलते हैं आई बोलते हैं। लगा दो हाफ के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कहाँ दिया है, कहाँ गलती हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डी नंबर है सही। क्या होता है, क्या बोला है, घूर्णी गतिज ऊर्जा बोला है। ये अभी कैनेटिक एनर्जी है ना, रेशा तो पूछा है, ये अभी कैनेटिक एनर्जी है। जब इसको आई और ये ओमेगा लगा देंगे ना तो घूर्णी गति हो जाएगा, ये गति नहीं, घूर्णी गतिज ऊर्जा हो जाएगा ये। अगला सवाल, अच्छा ये सवाल जो है ये कौन सवाल था 2019 के, 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2019 में मात्र 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में देखो 2020 2020 का पहला सवाल क्या पूछा गया है, घूर्णन गति में बल का अनुरूप है। जैसे बल, समझो बल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बल बराबर एम ए पढ़ा था लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घूर्णी गति है, उसमें बल आघूर्ण आ जाता है। घूर्णी क्या होता है, बल की जगह पे कौन होता है
बल आघूर्ण आ जाता है। क्या होगा? बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर तो सही है। रेखीय गति में होता है बल, लेकिन घूर्णी गति में क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण। बल ही बल आघूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल इसको बोलते हैं टॉ, टॉस यूज करते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया देख लो, हर साल दिया है कि नहीं? 2019 में दिया था सवाल, 2020 में फिर दिया है। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के ठोस गोले, ठोस गोले क्या होता है? 2/5, 2/5 mr²। ठोस वाला क्या होता है? 2/5 mr²। ये क्या है? जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण। इसको आई से सूची करते हैं, आई बराबर फॉर्मूला सब लिखवाए थे, याद भी करवाए थे बैठा के। क्या करेगा तुम लोग, भूल जाता है। अगर किसी निकाय पर टॉर्क का मान शून्य हो जाए, निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? कौन सी राशि नियत होगी? तो कोणीय संवेग नियत रहता है। क्या रहता है? कोणीय संवेग नियत रहता है। क्या कोणीय संवेग है? एंगुलर मोमेंटम नहीं है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? नियत रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं है, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल ये आ गया 2022, 2022, 2020, हाँ 21 में एग्जाम नहीं हुआ था। पहला सवाल देखो, एक समान वृद्धि गति करने वाले वाले कण का कोणीय संवेग एल है, कोणीय संवेग एल है। यदि उसकी कोणीय आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए और उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए, तो नया कोणीय संवेग बनेगा L/4, L/4 बन जाएगा। यदि आधी करेंगे तो L/4 बनेगा। आ जाएगा, जिसके पास दिमाग लगाते रहेगा। अगला क्या है? किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत है। द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या है? नियत है। तो यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल है, क्या होगा? 0 होगा। यदि किसी, अब मान लो इस वस्तु का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा ना। अब ये नहीं हिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें बाह्य बल लगाया गया क्या है? शून्य है। अगर बाह्य बल कहीं से लगेगा तो नियत रहेगा? नहीं रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सही, बल आघूर्ण। हर बार देगा, हर बार देगा। हम क्या बोले? याद कर लेना है। क्या बोला है? एक ठोस, फिर बोला है तो 2/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 8 ठोस। अब आ गया 2023। अगला देखो, कोणीय वेग सदिश के दिशा अनुदिश होता है। ये त्रिज्या के, ऑप्शन कहाँ है? चौथा चौथा, घूर्णन अक्ष की ओर, घूर्णन नंबर डी। जब पढ़ाएगा तो याद नहीं रखा है। अगला सवाल 21 नंबर, जब किसी निकाय पर, ये भी आगे कहाँ है? हाँ यहाँ ऑप्शन दे दिया है। यहाँ कोणीय संवेग दिया हुआ है, देखो वहां नहीं था तो क्या बोले थे? इन दोनों दीज था, यहाँ दिया है तो क्या मानेगा? कोणीय संवेग। सेम सवाल रिपीट किया है। अगला सवाल किसमें? कोणीय संवेग बोले, कोणीय संवेग क्या था? नियत रहता है, उसमें ऑप्शन नहीं था। अगला बार बोला था तो नॉन ऑफ मारे थे। बताओ यहाँ पे क्या होगा? घूर्णी गति में द्रव्यमान के क्या है? सदृश्य है। घूर्णी गति में द्रव्यमान के सदस्य है। हाँ, द्रव्यमान की जगह पर क्या यूज करते हैं? एम की जगह पर आई यूज करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? तो आघूर्ण।
द्रव्यमान की जगह पर आई और भी की जगह पर ओमेगा। सब याद होता है ये क्या क्या यूज हो रहा है। 2024 लास्ट। अब इस बार नहीं देता क्या और क्या है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम। जड़त्व आघूर्ण आई गुना कोणीय वेग है। कोणीय वेग मतलब ओमेगा। इन कोणीय संवेग क्या है, कोणीय वेग है। अब बताओ किसका ये फॉर्मूला है। कोणीय संवेग P इंटू आर। पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी इंटू आर। एम और वी आर के हाँ ओमेगा। वी आर क्या बोलते हैं ओमेगा। ये किसका कोणीय संवेग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ना। ऑप्शन है डी। बताओ घूर्णी गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जस्ट बताओ फिर से आ गया। एम द्रव्यमान के ठोस बेलन का ठोस बेलन एम आर स्क्वायर बाय 2। ठोस बेलन क्या होता है जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर बाय 2 ठीक है। खाली एक साल नहीं पूछा 2023 में नहीं पूछा है, बाकी हर बार पूछा था। खत्म। तो हम लोग का ये 5 साल का PYQ खत्म होता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन करना जरूरी है। सबसे जरूरी है क्या है, ये सब क्वेश्चन करना जरूरी है। देखो सबसे जरूरी चीज तुमको ये वाला चाहिए एकदम, ये रट्टा मार लो 1 नंबर तो पक्का आ जाएगा इससे।